गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जीवन सूत्राणी के श्लोकों का अनुवाद समझाने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से ध्यान से आप समझेंगे। पहला हमारा है किसविद। किस का मतलब किस हो गया, विध मतलब प्रकार या तरीका, किस तरीके से। गुरुतरम, गुरु का मतलब होता है बड़ा, भारी या गुरु शिक्षक को भी कहते हैं, ठीक है। पर यहाँ गुरु से मतलब क्या है, बड़े से। तरम मतलब ऊपर है ना, गुरुतरम मतलब बड़ा है, ऊपर मतलब कौन बड़ा, उससे ऊपर कौन है, किससे, भूमि से। तो भूमि से ऊपर कौन है, किस प्रकार भूमि से ऊपर कौन है, यानी कि भूमि से ऊपर पृथ्वी। भूमि का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी से ऊपर कौन है, यानी कि पृथ्वी से बड़ा कौन है। पृथ्वी से भी ऊपर कौन है, यानी कि पृथ्वी से बड़ा कौन है। किसविद उच्चतरम चा खात, चा लग गया, मैंने आपको पहले भी बताया था, चा का मतलब है और। किसविद किस प्रकार से, उच्चतरम मतलब ऊंचा है, ऊपर है, खात मतलब आकाश, आकाश से ऊंचा कौन है। ये जीवन सूत्राणी, जीवन के सूत्र का मतलब होता है नियम, जीवन के नियम। अब ये नियम किस और किन किन के बीच हुए थे, तो ये संवाद हुआ था यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में। इसके पीछे आपने महाभारत में एक कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें युद्ध से पहले, जब युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि कौरव पांडवों को कुछ देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो युद्ध हुआ। तब उन्हें जब अज्ञातवास यानी कि किसी को पता ना चले, तब वहाँ पर ये लोग गए। तो इनके 5 भाइयों को जब प्यास लगी तो एक एक करके ये यक्ष के तालाब पर गए। यक्ष ने इनसे कहा कि आप मेरे प्रश्नों के जवाब दे दो, तभी पानी पियोगे, वरना आप मर जाओगे। पर इन लोगों ने घमंड में आकर, चारों भाइयों ने, पांडवों केवल युधिष्ठिर को छोड़कर सभी ने उनकी बात को नहीं माना, पानी पीना शुरू कर दिया। वहीं पर वो मूर्छित हो गए और वो उनकी मृत्यु हो गई। फिर जब अंत में युधिष्ठिर जाते हैं तो वो युधिष्ठिर से भी ये कहते हैं कि आप मेरे अगर प्रश्नों के उत्तर दे दोगे तो मैं आपका एक प्रश्न पर एक भाई को जीवित कर दूंगा, नहीं तो आप मेरा पानी नहीं पी सकते हो। तो तब से ये यक्ष और युधिष्ठिर का प्रश्न और उत्तर हो गए। संवाद का मतलब यहाँ पे क्या है, उनकी वार्तालाप, बातें, ठीक है। तो ये हमारा पाठ उसी के ऊपर आधारित है। इस छोटी सी कहानी से आपको एक शिक्षा भी मिलती है कि हमें सामने वाले की, शत्रु हो या मित्र हो, बातें अवश्य सुननी चाहिए और उस पर अमल शांतिपूर्वक करना चाहिए। तो पहला जो प्रश्न किया है वो यक्ष के द्वारा प्रश्न किया गया है। और किसने प्रश्न किया, यक्ष ने। किससे किया है, युधिष्ठिर से किया है। जब युधिष्ठिर उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो वो उत्तर किस प्रकार है, वो प्रश्न किस प्रकार है। तो पहला उन्होंने प्रश्न किया यक्ष ने, किसविद किस प्रकार से, गुरुतरम मतलब बड़ा है या बड़ी है या भारी है, तरम मतलब ऊपर है, भूमि, भूमि से भी ऊपर कौन है, यानी कि भूमि से भी बड़ा कौन है। किसविद उच्चतरम चा खात, चा का मतलब और, उच्चतरम मतलब ऊपर है, किसविद किस प्रकार से, खात मतलब आकाश, और आकाश से भी ऊपर कौन है, यानी कि आकाश से भी ऊंचा कौन है। किस भूमि से बड़ा कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है। किसविद शीघ्रतरम वातात, वात कहते हैं वायु को, हवा को, है ना। तो ये वायु का, हवा का पर्यायवाची है वात। वातात मतलब वात से, आतनात कात ये वर्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब हो जाता है से। शीघ्रतरम मतलब जल्दी, तो वायु से भी तेज चलने वाला कौन है। किसविद बहुतरम, तृण, तृण का मतलब होता है एक छोटा सा तिनका। अगर आंख में चला जाए तो हमारी आंख में कितना दर्द करता है, मतलब तकलीफ देता है। तो तिनके से भी अधिक कमजोर करने वाला, यानी कि तिनके से भी कमजोर कौन सी चीज है जो व्यक्ति को कमजोर कर देती है। तो भूमि से बड़ा कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से तेज चलने वाला कौन है और तिनके से भी अधिक कमजोर करने वाला कौन है। ये तो हो गया यक्ष का प्रश्न। अब दूसरा उन्होंने उत्तर पूछा, तो उत्तर उन्होंने किसने दिया, यहाँ पे उत्तर युधिष्ठिर ने दिया। यहाँ पे उन्होंने कहा माता, यानी कि माँ। गुरुतरा मतलब बड़ी है, तरा मतलब ऊपर है, किससे, भूमि। माता भूमि से बड़ी है, कैसे बड़ी है, गौरव में,
गौरव का मतलब महानता में। तो माता भूमि से बड़ी है। खात पितो चा उत्तरम, तथा, तथा मतलब और, पितो का मतलब पिता, ऊपर है किससे, आकाश से। किस प्रकार से ऊपर है पिता, सम्मान में। तो माता भूमि से बड़ी है किसमें, गौरव में, और पिता ऊंचे हैं आकाश से, कैसे, सम्मान में। माता भूमि, गौरव में माता भूमि से बड़ी है और सम्मान में पिता आकाश से ऊंचे हैं। मनहा, मनहा का मतलब मन, हमारा मन। शीघ्रतरम वातात, हमारा मन वायु से भी तेज चलने वाला है। शीघ्रतरम मतलब तेज, मनहा मतलब मन, वातात मतलब वायु से। हमारा मन वायु से भी, आतनात का आत यानी कि से आ रहा है, तो हमारा मन वायु से भी तेज चलने वाला है। चिंता बहुतरी तृणात, और चिंता यानी कि सोचना, विचारना, है ना, ये क्या है, ये हमारी तिनकों से भी अधिक कमजोर करने वाली है। मनुष्य को मृत्युशैया तक ले जाने वाली ही चिंता है, जो कि तिनके से भी कमजोर होती है। चिंता अगर किसी को लग गई तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, वो मरी जाएगा, वो जीवित नहीं बच सकता है। तो चिंता क्या है, तिनके से भी अधिक कमजोर करने वाली है। जैसे अब आप लोगों को हाई स्कूल की चिंता है, ठीक है। तो अब इन दोनों का फिर से एक बात देख लेंगे। किसविद गुरुतरम भूमि, किसविद उच्चतरम चाखात, किसविद शीघ्रतरम वातात, किसविद बहुतरम तृणात। किस प्रकार से भूमि से बड़ा कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है। भूमि, भूमि से बड़ा कौन है और आकाश, चा लग गया यानी कि और आकाश से ऊंचा कौन है। किसविद शीघ्रतरम वातात, वायु से तेज चलने वाला कौन है। किसविद बहुतरम तृणात, तिनके से भी अधिक कमजोर करने वाला कौन है। अब माता गुरुतरा भूमि, खात पितो चा उत्तरम, तथा मना शीघ्रतरम वाता, चिंता बहुतरी तृणात। माता भूमि से बड़ी है किसमें, गौरव में। तो गौरव में माता भूमि से बड़ी है और पिता आकाश से सम्मान में ऊंचे हैं। मन वायु से तेज चलने वाला है और चिंता तिनके से भी अधिक कमजोर करने वाली है। अब हमारा तीसरा आ जाता है फिर से, यानी कि दूसरा, वैसे प्रश्न हो गया, प्रश्न देखेंगे तो दूसरा हो गया और श्लोक देखेंगे तो तीसरा श्लोक है इस पाठ का। किसविद प्रवसतो मित्रम, किस्विन मित्रम ग्रहे सता, आतुरस चाकिम मित्रम, किस्विन मित्रम मरिष्यता। किसविद, अब वही आ गया, किस प्रकार से, प्रवसतो, प्र प्लस निवसतो, प्रा लग गया यानी कि पराया, प्र से बन गया पराया, परदेश में। निवसतो मतलब निवासी, परदेश का निवासी, परदेश में रहने वाला। क्लियर हो गया। तो प्रवसतो यानी कि दूसरे के देश में रहने वाले का, मित्रम मतलब मित्र कौन है, किसविद कौन है, परदेश में रहने वाले का। प्रवसतो, प्र प्लस निवसतो, संधि विच्छेद कर लीजिए। संस्कृत में सबसे इजी तरीका होता है शब्दों को तोड़ देना। हम शब्दों को जितना तोड़ देंगे हमारे शब्द उतने ही क्लियर हो जाएंगे, और शब्द हमारे अगर क्लियर हो गए तो हमारा अनुवाद ऑटोमेटिक ही क्लियर होता चला जाता है। तो किसविद, किस प्रकार से, प्रवसतो, प्र प्लस निवसतो, निवास करना, ये तो सब हिंदी का वर्ड है, सब अच्छे से जानते हैं, निवास करना। प्र यानी कि परदेश में, परदेश में मित्र, रहने वाले का, मित्र मतलब मित्र, दोस्त। तो परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, किस्विन मित्रम ग्रहे सता, घर में। ग्रहे एक ही मात्रा जहां पे आ जाती है वहां में पे पर हो जाता है संस्कृत में, याद दीजिएगा। एक ही मात्रा जहां आ जाएगी, जैसे ग्रहे, ए आ गया, एक ही मात्रा आ रही है, इसका मतलब है मैं पेपर। तो ग्रहे मतलब घर में, सता मतलब निवसता, सता आ गया यानी कि निवसता, निवसता मतलब रहने वाला। तो घर में रहने वाले का मित्र कौन है। आतुर अस्य, आतुर अस्य का मतलब काकी के, आतुर का मतलब रोगी, संस्कृत में कहते हैं आतुर यानी कि रोगी का।
चा का मतलब और, किम का मतलब कौन, मित्रम का मतलब मित्र। तो आतुरस्य रोगी का, अस्य लग गया का की के, और रोगी का मित्र कौन है, किस्विन मित्रम मरिष्यतः। और मरिष्यतः शयत वर्ड जहां पर आ जाता है गा गी गे हो जाता है, यानी कि भविष्यत काल, फ्यूचर। तो शयत वर्ड का प्रयोग हो रहा है, यानी कि यहाँ पे फ्यूचर टेंस आ गया, यानी कि भविष्यत काल। किस्विन मित्रम का मतलब मित्र, मरिष्यता मतलब मरने वाले का, मरने वाले का मित्र कौन है। अब यक्ष जी तो अपना सवाल करके चले गए, बेचारे युधिष्ठिर फंस गए यहाँ पर। अब फिर से देख लीजिए इसको, किस्वित प्रवसतो मित्रम, किस्विन मित्रम ग्रहेसता, आतुरस्य चा किम मित्रम, किस्विन मित्रम मरिष्यता। परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, और रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। अब युधिष्ठिर का जवाब सुन लीजिए। साठा प्रवसतो मित्रम, भार्या मित्रम ग्रहेसता, आतुरस्य भिक्षणा मित्रम, दानम मित्रम मरिष्यतः। सारथा का मतलब साथी, सारथा मतलब श्री कृष्ण अर्जुन के क्या थे, सारथी मतलब साथी। सारथा का मतलब साथ देने वाला, साथी। प्रवसतो यानी कि परदेश में रहने वाले का, मित्रम का मतलब मित्र या दोस्त। परदेश में रहने वाले का मित्र उसका साथी है। अब उसका साथी, परदेश में हम परदेसी हैं, परदेसी का कोई वहाँ पे कौन मित्र होगा, यानी कि परदेश साथी, सारथा मतलब साथी, साथी से मतलब उसकी जेब का रुपया पैसा। तो यहाँ पे साथी से मतलब दो शब्द निकल के आ रहे हैं, एक तो उसका मित्र कर दीजिएगा। अब मित्र तो मित्र है ही, अब मित्र तो मित्र होगा ही, उससे भाई वो मित्र वर्ड यहाँ दे रहा है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देंगे परदेश में उसका मित्र है रुपया पैसा या रुपया, और वैसे आप लिख देंगे साथी। परदेश में उसका मित्र उसका साथी है, यानी कि रुपया पैसा है। भार्या, भार्या कहते हैं संस्कृत में पत्नी को। तो मित्रम का मतलब मित्र, ग्रहे का मतलब घर में, एक ही मात्रा, सता मतलब निसता, तो घर में रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी है। आतुरस्य, आतुर का मतलब रोगी, अस्य का मतलब काकी के, भिक्षणा मतलब वैद्य। अब देखो इंग्लिश में कहते हैं डॉक्टर, और संस्कृत में कहते हैं वैद्य, और हिंदी में कहते हैं चिकित्सक। तो हम डॉक्टर तो यहाँ लिखेंगे नहीं, गलत हो जाएगा, या तो आप चिकित्सक लिख दीजिएगा या फिर आप वैद्य लिख दीजिएगा। तो आतुरस्य, अस्य काकी के, रोगी का मित्र कौन है, वैद्य। हम जब बीमार पड़ जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो सीधे सीधे रोगी का मित्र कौन हो गया, वैद्य हो गया, यानी कि चिकित्सक हो गया। तो और अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो फिर लास्ट में आप डॉक्टर भी लिखाएंगे, क्योंकि अब जब कोई शब्द ही नहीं बचा है तो डॉक्टर भी लिखाओगे तो भी वो सोचेगा और हंसेगा थोड़ा सा, पर आपको नंबर दे जाएगा। तो आतुरस्य मतलब आतुर यानी कि रोगी का, अस्य का मतलब काकी के, रोगी का मित्र कौन है, वैद्य मित्र है। दानम दान करना, मित्रम मरिष्यतः, मरिष्यतः मतलब मरने वाले का। दान मित्र कहते हैं ना, अब इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कहते हैं दान पुण्य कर दो, गाय दान करा दो, ये दान करा दो, वो दान करा दो, जल्दी उसकी सांसें अटक रही हैं तो ये जल्दी से ऊपर स्वर्गवासी हो जाएगा। तो ये सारे जो भी पोप लीलाएं, ये जितनी भी रीत रिवाज है ये हिंदू धर्म के अंतर्गत आ जाती हैं। तो दान करना यानी कि हम दान करेंगे तो मरिष्यता, मरने वाले का मित्र कौन हो जाएगा, दान हो जाएगा, उसका सहारा कौन हो जाएगा, मरने वाले का दान है, दान करेगा तो वो ऊपर पहुंच जाएगा जल्दी से। तो दानम मित्रम मरिष्यता, मरने वाले का मित्र दान है। अब फिर से आप इन दोनों को देख लो, किस्विन प्रवसतो मित्रम, किस्विन मित्रम ग्रहेसता, आतुरस्य च किम मित्रम, किस्विन मित्रम मरिष्यतः। परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, और रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। यक्ष का प्रश्न खत्म होते ही युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, साठा में प्रवसतो मित्रम, भार्या मित्रम ग्रहेसता, आतुरस्य भिक्षणा मित्रम, दानम मित्रम मरिष्यता। सारथा मतलब साथी है, प्रवसतो मतलब परदेश में रहने वाले का मित्र उसका साथी रुपया है, भार्या मित्रम ग्रहेसता घर में रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी है, आतुरस्य भिक्षका मित्रम और रोगी का मित्र वैद्य है, दानम मित्रम मरिष्यतः मरने वाले का मित्र दान है। क्लियर हो गया ये आपका।